आज हम स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग मटेरियल्स। कुछ क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है आता है, इसलिए मेन एग्जाम्स में आ जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर फायर रजिस्टिंग करेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे ज़्यादा जो फायर रजिस्ट करता है उसके बारे में हमको बताना है। फायर रजिस्ट कौन सा ज़्यादा कर सकता है, जो ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा। जैसे ज़्यादा इसमें बहुत सारी लेयर है, जैसे बहुत सारी लेयर है और ये कंप्रेस पूरा है, तो इसमें जो फायर रजिस्टिंग होगी वो बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू मार्बल, लाइमस्टोन और ग्रेनाइट। तो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्या है, कॉम्पैक्ट एंड स्टोन। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द रॉक विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड। तो इसमें बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। ये किसके, ये प्लूटोनिक रॉक इग्निशियस के रॉक होते टाइप्स होते हैं। इग्निशियस के टाइप कौन से, 3 टाइप्स के होते हैं। तो एक तुम्हारा हो गया वोल्केनिक, और दूसरा तुम्हारा हो गया हाइपरबेसिकल, और तीसरा तुम्हारा होगा प्लूटोनिक। एक किसके टाइप हो गए, इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक कौन सा रॉक होता है, तो जियोलॉजिकल रॉक होता है, जियोलॉजिकल रॉक। ठीक है, ठीक है। तो क्या है, जियोलॉजिकल रॉक है। तो कितने, इससे क्या आंसर हो जाएगा, प्लूटोनिक रॉक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्लाईवुड हैज़ द एडवांटेज ऑफ। प्लाईवुड का एडवांटेज यही होता है कि हर डायरेक्शन में सेम ऑल डायरेक्शन में इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो सेम होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लाईवुड। इसका आंसर क्या हो गया, सी हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। ड्यू टू द अटैक ऑफ ड्राई रॉट द टिम्बर रिड्यूस्ड पाउडर। ड्राई रॉट एक होता है वेट रॉट। वेट रॉट जो होता है, वेट रॉट से हमारा क्या होता है, जो उसकी क्या नाम है, जो वेट रॉट होता है, वेट रॉट से हमारे टिम्बर जो होता है टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ड्राई रॉट से क्या होता है, पाउडर उसमें रिड्यूस हो जाते हैं। तो आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ मेक्स द ब्रिक। एल्यूमिना अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या करें, एल्यूमिना अगर ज़्यादा होगा तो वार्पिंग ज़्यादा होता है और क्रैक डेवलप ज़्यादा होते हैं। तो एल्यूमिना क्या होता है, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, टू क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग होने पर क्या होता है, क्रैक और वार्पिंग उसमें डेवलप हो जाती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हम 6 क्वेश्चन देखते हैं। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चेक करना है। फर्स्ट है, इन स्टोन आर्चेज द आर्चेज आर प्लेस्ड विद देयर नेचुरल बेड रेडियल। ये सही है, क्योंकि इसमें जो हम आर्चेज बनाते हैं कैसे रहता है, यूँ बनता है। तो उसमें जो हम बनाते हैं, तो समझ लो ब्रिक है, तो ब्रिक का इसे हाफ पार्ट काटते हैं, इसे 1/4 पार्ट काटते हैं, तो इस तरह उसको हम सेट करते हैं। तो इसलिए हम क्या करता है, फर्स्ट ऑप्शन है सही है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, इन कॉर्निसेस द स्टोन्स आर प्लेस्ड विद देयर नेचुरल बेड्स एज वर्टिकल। कॉर्निसेस कहाँ प्रोवाइड करते हैं, कॉर्निसेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे एक तुम्हारा होगा, ये घर होगा तुम्हारा, इसके टॉप फ्लोर है, यहाँ पर टॉप सरफेस पे कॉर्निसेस प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हम बोल सकते हैं, इसे हम ऑर्नामेंट के लिए भी यूज करते हैं कॉर्निसेस का अपने बिल्डिंग में। तो ये क्या है, ये सही है, ये वर्टिकली प्रोवाइड करते हैं हम अपने बिल्डिंग स्ट्रक्चर में। ओके, आगे चलते हैं। कौन सा है, इन स्टोन वॉल में क्या, स्टोन्स आर प्लेस्ड विद देयर नेचुरल बेड्स एज हॉरिजॉन्टल। तो ये तो करेक्ट है, ऑल द वेब। तो ऑल द वेब आंसर आ जाएगा तुम्हारा। आगे चलते हैं। 7th क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट इज। तो अनडिजायरेबल क्या होता है, तुम्हारा C3 हो जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, हाईली रिएक्ट होता है। हाईली रिएक्ट करता है, इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन मोर होती है। तो ये क्या होता है, अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी होता है, किसके लिए, हमारे सीमेंट के लिए। ओके, 8th पॉट क्या है, 8th क्वेश्चन, इनर पार्ट ऑफ द टिम्बर लॉग सराउंडिंग द पिच इज कॉल्ड। तो हार्डवुड बोलता है।
एंड नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द सीमेंट मोटर इज मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड इन द प्रोपोर्शंस ऑफ। ये तो नॉर्मली 1:3 होता है। जब हम किसी मान लो अगर हम कोई नॉर्मली अगर ग्राउंड के नीचे बनाते हैं, जैसे ग्राउंड के नीचे हम सेंड करते हैं तो जो वहाँ उसका होता है 1:6 होता है। और मान लो अगर हम पॉइंटिंग के लिए करते हैं तो 1:2 से 1:3 होता है। और क्या जैसे हाँ बस यही है मेनली। और जो सीमेंट सैंड का होता है तुम्हारा, तो ये क्या होता है, सीमेंट सैंड वाला तुम्हारा हो ही गया, क्या होता है 1:3 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है, इफ़ P इज द परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी वाटर टू बी एडेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल सिटिंग टाइम इज। तो ये तो 0.85 तो ऑल एवरीवन इज नोज। 0.85 क्या होता है जानता है। ये देखो क्या होता है, ये क्या है नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए। अगर हमको साउंडनेस के लिए देखना है, साउंडनेस के लिए क्या होता है, साउंडनेस के लिए तुम्हारा होता है 0.78 टाइम्स P होता है, इसे याद रखना। ओके, आगे चलते हैं। क्या है, द बेसिक पर्पज ऑफ द रिटार्डर इन कंक्रीट इज। पहला क्या है, टू इंक्रीज द इनिशियल सिटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पेस्ट इन कंक्रीट, टू डिक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट पेस्ट इन कंक्रीट, टू रिटेंडर द कंक्रीट मोर वाटर टाइट। तो क्या होता है रिटार्डर, रिटार्डर क्या होता है, उसकी सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है, सीमेंट के सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है रिटार्डर। ओके, क्या होता है सीमेंट की सेटिंग टाइम को इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। ये तुम्हारा हो गया क्या होता है, ये तो तुम्हारा होगा रिटार्डर। अगर एक्सीलेटर क्या होता है, एक्सीलेटर की बात करते हैं, अगर हम एक्सीलेटर की बात करते हैं तो ओके, अगर हम एक्सीलेटर की बात करते हैं, मेनली एक्सीलेटर कौन सा यूज करते हैं, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या होता है रिटार्डर का, ये एक्सीलेटर का काम करता है। क्या होता है इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देते हैं, ये डिक्रीज कर देता है। क्या होता है, ये क्या होता है डिक्रीज कर देता है, ये क्या होता है डिक्रीज कर देता है। ओके ओके, चलते हैं। क्या होता है 12 क्वेश्चन कौन सा है, क्या है बोल रहा है, क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन अ गुड ब्रिक अर्थ मस्ट बी एटलीस्ट। तो ये एटलीस्ट 50% होता है। क्या होता है 50%, जैसे देखो तुम्हारा हो गया 50%, तुम्हारा हो गया जैसे क्ले, एल्यूमिना क्या होता है तुम्हारा, एल्यूमिना तुम्हारा है क्ले, अबाउट 20-30% होता है किस क्ले होता है एल्यूमिना, किसमें ब्रिक में। और सिल्ट क्या होता है, सिलिका सिल्ट अबाउट कितना होता है 25-30% होता है तुम्हारा सिल्ट। तो क्या हो गया ये तुम्हारा 25-30% होता है। तो इसका क्या बोल रहा है, क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन द ब्रिक अर्थ मस्ट बी, तो 20-30 25 से अबाउट क्या होता है मस्ट बी ग्रेटर देन 50% होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन। आयरन का प्योरेस्ट फॉर्म क्या होता है देखते हैं। ओके, चलो हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। ओके, प्योरेस्ट फॉर्म को हमको देखना है। कास्ट आयरन में कितने होते हैं, 0.15% होते हैं कार्बन तुम्हारा, 0.15% तुम्हारा कार्बन होता है। रॉट आयरन में नहीं कॉस्ट आयरन में तुम्हारा होता है 1-3% अप्रॉक्स में होता है। और रॉट आयरन में तुम्हारा होता है, रॉट आयरन में 0.15% होता है रॉट आयरन में। और माइल्ड स्टील और कार्बन स्टील में तुम्हारा होता है ग्रेटर देन, या तो वैसे बोल दो 0.125 to 0.15%। ओके, क्या होता है मतलब ये अप्रॉक्सीमेट 1.5% होता है, 0.25 से 1.5% होता है किसमें, हाई माइल्ड स्टील में। इसी में कार्बन स्टील भी आ जाता है क्योंकि क्या है माइल्ड स्टील का ही टाइप है, हाई कार्बन स्टील। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया रॉट आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म क्या हो गया रॉट आयरन की। इसकी परसेंट कितनी है 0.12%। ओके,
अब आगे चलते हैं। कौन सा 15 क्वेश्चन है। इफ़ द आयरन ओर्स कंटेन्स क्ले एज अ इम्प्योरिटी फ्लक्स एडेड ड्यूरिंग कैल्सिनेशन इज। तो कैल्सिनेशन क्या होता है, जब हम क्या आयरन ओर्स है मतलब क्या इम्प्योरिटी है इसमें, ओके इम्प्योरिटी है आयरन में, तो हमको क्या सा ऐड यूज करना, जो कौन सा ऐड करें फ्लक्स ड्यूरिंग कैल्सिनेशन, जब कैल्सिनेशन करेंगे तो कौन सा फ्लक्स हमको यूज करना है। तो मेनली हम क्या यूज करते हैं, लाइमस्टोन। ओके आगे चलते हैं। 15 क्वेश्चन। द स्ट्रेचर बॉन्ड इन द ब्रिक मैसोनरी कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द थिकनेस ऑफ वॉल इज। तो मेनली यूज करते हैं टीएम। ओके आगे क्वेश्चन चलते हैं। द प्लाईवुड देखो फिर से आ गया, लेकिन क्या हुआ था वहाँ पर, क्या हुआ था प्लाईवुड मेनली कैसे यूज करते हैं, जहाँ पर सभी डायरेक्शन में हमारी स्ट्रेंथ जो है सेम मिलती है। यहाँ पर क्या है, द प्लाईवुड हैज़ गुड स्ट्रेंथ along the panel only, no panel नहीं, in all direction, okay, can be split in the plane of the panel, गलत है, has greater impact resistance to blow than ordinary wood के कंपेरिजन में ग्रेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस रखता है, ये बात सही है तुम्हारा। ओके तो ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट। ओके आगे चलते हैं। 17 क्वेश्चन क्या है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट क्या गया है, फिनॉल इज अ कार्बोलिक एसिड, ग्रेट एकदम। द फिनॉल इज आइदर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल तार एंड प्रिपेयर्ड, ये तो एकदम सही है। फिनॉल रिएक्ट द फॉर्मल्डिहाइड टू फॉर्म फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, वो भी सही है। तो क्या ऑल ऑफ डी। ओके एडवांटेज ऑफ क्लैंप कंपेयर टू अ क्लीन फॉर बर्निंग ब्रिक इज। तो बर्निंग ब्रिक क्या हो, देखो क्या होता है, एडवांटेज अ क्लैंप में अगर हम ब्रिक्स को बर्न करेंगे एज कम्पेयर टू क्लीन, तो क्या एडवांटेज होना। तो यहाँ पर क्या है, इट टेक्स लेस टाइम फॉर बर्निंग क्लैंप एज कम्पेयर टू क्लीन, क्लैंप में टाइमिंग लेस, नहीं गलत है। इट गिव्स मोर आउटपुट ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, इट गिव्स मोर आउटपुट ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इट हैज़ लेस इनिशिएटिंग टाइम, इनिशियल कॉस्ट क्या होता है क्लेम का एज कम्पेयर टू क्लीन, कम होता है, ये तो बात सही है। आगे चलते हैं। क्या पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, सोल्डर मटेरियल इज एन एलॉय विच मेल्ट्स एट टेम्परेचर अबव 400, करेक्ट है। अब्रेजिंग ऑफ स्टोन, ब्रेजिंग इज डन एट टेम्परेचर 6 to 11, ये भी सही है। ब्रेजिंग जॉइंट इज स्ट्रॉन्गर देन द शोल्डर, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ डी। ओके तो आज चलते नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे हम। ओके क्या है 20 क्वेश्चन। असर्शन क्या है, प्योर लाइम टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप एडिक्वेट स्ट्रेंथ। चलो रीजन पढ़ लेते हैं हम। क्या है, प्योर लाइम हैज स्लो हार्डनिंग। प्योर लाइम क्या होता है पहले देखो, प्योर लाइम में जिसमें क्या होता है अप्रॉक्स में तुम्हारा मान सकते हैं 5% जो होता है इम्प्योरिटी होती है, तो इम्प्योरिटी होती है, उसे हम प्योर लाइम बोल सकते हैं या तो फैट लाइम बोल सकते हैं। ओके ठीक है तो ये तुम्हारा हो गया। तो पहला तो सही है, प्योर लाइम टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप, ये बात सही है। दूसरा क्या है, प्योर लाइम हैज स्लो हार्डनिंग लाइम, देखो लाइम यहाँ पर प्रेजेंट है, तो लाइम तुम्हारा हो गया, लाइम प्रेजेंट, लाइम तुम्हारा कभी कभी रिटार्डर का काम, जब एक्सेस में पड़ जाता है तो क्या है रिटार्डर का यूज हो जाता है इसका। ओके अगर एक्सेस अमाउंट में है तो ये क्या पर है, यहाँ पर तुम्हारा यूज करेगा किसमें, रिटार्डर का यूज करेगा। ओके तो ठीक है आज हम यहाँ तक ही करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।